नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं अनुप्रिया। जहां ग्रामीण लोगों की जिंदगी 2 साड़ियों और 2 कमीजों पे ही कट जाती है, जहां उन्हें प्रति वर्ष बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, तो इस परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैसे लगाएंगे मास्क, आज ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट की माने तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग इस समय मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये सवाल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर भी उठा है और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा सरकार पर भी उठा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जब कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख करके ये आदेश निकाला था कि मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा, उस समय से ही भारत के साथ विश्व में हर जगह मास्क के उपयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता आन पड़ी थी। जहां भारत वर्ष में अलग अलग प्रदेशों में ऐसे नियम बना दिए गए थे कि मास्क का उपयोग करना बहुत ही अनिवार्य होगा, बहुत ज़रूरी होगा। और ख़ास करके शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया गया है और कड़ाई के बाद 95% लोग जो हैं मास्क का उपयोग कर रहे हैं, वही ग्रामीण और गांव स्तर पे रहने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस समय मास्क और कोरोना संक्रमण के लिए जो गाइडलाइन दी गई है उन सारी चीज़ों के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और मास्क का उपयोग करने में लापरवाही दिखा रहे हैं। शायद उनमें कहीं ना कहीं इस समय मास्क की जो प्राथमिकता है इस समय कोरोना काल में, उसकी जानकारी उनको तक नहीं पहुंची। प्रखंड स्तर अधिकारियों ने वरीय अधिकारियों को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें ये लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के 40% लोग इस वक्त मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में जहां कोरोना काल में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, तो वहीं बहुत सारे प्रदेशों में मास्क न पहनने पर उचित दंड एवं जुर्माना का भी प्रावधान तैयार कर दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना रखा है। साथ ही साथ अगर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया तो 2 साल की जेल की सज़ा भी हो सकती है। इस तरह की परिस्थितियों में जहां कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहा है, उस समय इस तरह की सख्ती की जा रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है वहां के मुख्यमंत्री योग। तो हर जगह और हर प्रदेश में अलग अलग नियमों के साथ मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों पे जोर दिया जा रहा है। और कोरोना संक्रमण का अभी जो परिस्थिति है, क्योंकि इस वक्त देश के अलग अलग विदेशों के जो वैज्ञानिक हैं कोरोना की दवाई ढूंढने में लगे हुए हैं और कोरोना की दवाई इस वक्त नहीं मिल पाई है, उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना। साथ ही साथ स्वच्छ रहना और अपने घर परिवार को भी स्वच्छ रखना, संक्रमण से बचाना, ये सारी चीज़ों का नियम और निष्ठा के साथ पालन करने के बाद ही शायद इस समय कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शायद इसकी महत्वता नहीं जान पा रहे हैं, शायद इसकी प्राथमिकता नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण वो इस समय मास्क नहीं पहन रहे हैं। हर सिक्के का 2 पहलू होता है। कोरोना काल में इस समय जहां ग्रामीण लोग एक एक दाने को तरसे हुए हैं, प्रधानमंत्री द्वारा चलाए हुए अंत्योदय योजना भी इस समय ठप पड़ी हुई है। राशन वितरण के नाम पे भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे गरीब लोग राशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है और वो भूखे कूड़ा चुनने के लिए और कूड़ा बीनने के लिए उनके बच्चे भी मजबूर हो चुके हैं। स्कूल बंद होने की वजह से मिड डे मील बंद हो चुका है कहीं, जिसकी वजह से बच्चों को भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और आप सोच के देखिए कि उस परिवार की मुखिया का जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे भूख के कारण रात में सो जाते हैं। तो इस परिस्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग मास्क खरीद करके मास्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। उल्लेखनीय बात यह है कि कोरोना संक्रमण से इस वक्त कोई उपाय नहीं है बचने का, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करके ही बचाव है। उस परिस्थिति में राज्य सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है और एक नियम निकाला है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सचिव द्वारा प्रत्येक घर में मास्क और साबुन का वितरण होने वाला है। अगर सरकार के द्वारा जो ये वितरण होने वाला है उस रिपोर्ट को देखेंगे, इस अध्यादेश को देखेंगे, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि एक घर पे 100 रुपए की राशि का मास्क और साबुन देना है, जिसमें
20 रुपए का एक मास्क होगा और 4 मास्क देना है, यानी 20 गुने 4 80 रुपए का। साथ ही साथ एक 10 रुपया का साबुन दो या 20 रुपया का एक साबुन, यानी 20 रुपए का साबुन देना है। इस परिस्थिति में भी जहां सरकार इस तरह के नियमों को निकाल रहा है, इस तरह के अध्यादेश को निकाल रहा है ताकि ग्राम पंचायत और मुखिया और सचिव के द्वारा गरीब लोगों, ग्रामीण लोगों को मास्क दिया जा सके जिससे वो मास्क का इस्तेमाल करें, तो वो भी करप्शन के चपेट में आया हुआ है। और मुखिया और सचिव द्वारा जो ये वितरण किया जा रहा है, उस वितरण में भी एक बहुत बड़ा घोटाला का स्वरूप देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो मास्क ग्रामीण लोगों को मिल रहे हैं वो मास्क की क्वालिटी इतनी खराब है कि वो एक बार लगने के बाद ही उसका रबर टूट जाता है और उसका जो कपड़ा है वो फट जाता है। 2 रुपए के दर से मिलने वाले इस मास्क को 4 मास्क को एक घर में दिया जा रहा है, यानी 8 रुपए के मास्क को, और 10 रुपए का एक लाइफ बॉय साबुन दिया जा रहा है। तो आप ही बताइए कि 100 रुपए की खर्च करने की राशि सरकार द्वारा बोली गई है, जिसमें 18 रुपए की राशि खर्च की जा रही है एक घर पे। उसमें भी परिस्थिति ये है कि जो बचे हुए राशि है 82 रुपया का जो बचा हुआ जो राशि, वो कहाँ जा रहा है इसकी जानकारी ना तो राज्य सरकार को है और ना ही तो किसी को। ऐसा लगता है जैसा कि मुखिया और वहाँ के सचिव के घर वालों के कोरोना इलाज और कोरोना फंड में ये राशि जा रही है, क्योंकि इसका जवाब तो सिर्फ मुखिया और सचिव ही दे पाएंगे। राज्य सरकार द्वारा चलाए इस मुहिम में भी ग्रामीण लोगों को मास्क मिल रहा है। जिस तरह के मास्क दिए जा रहे हैं वो बहुत ही घटिया मास्क दिए जा रहे हैं, जबकि जो अध्यादेश सरकार द्वारा पारित है उसमें मास्क के अच्छे क्वालिटी के बारे में खास करके चर्चा किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि डबल पैडेड मास्क होना चाहिए और कपड़े का मास्क होना चाहिए। लेकिन उस मास्क के नाम पे सर्जिकल मास्क भी बांटा जा रहा है। बहुत सारे जगहों पे सर्जिकल मास्क बांटा गया। मैं आपको बता दूं कि सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस परिस्थितियों में जहां बिहार सरकार द्वारा एक मुहिम चला गया और उस परिस्थिति में भी ग्राम पंचायत के मुखिया और सचिव द्वारा इस तरह के घोटाले हो रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में जो सबसे ज्यादा पिस रहा है निम्न वर्ग, वो कहां से पैसे खड़ा करे और कहां से पैसे जुटाए मास्क खरीदने के लिए, और मास्क खरीद करके उस मास्क का इस्तेमाल करे। मास्क का इस्तेमाल न करने का एक और बहुत बड़ा बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में इस समय कोरोना संक्रमण के बचाव की जानकारी भी पूर्ण रूप से नहीं विस्तृत हो रही है। वैसे तो जागरूकता कार्यक्रम के जरिए बिहार सरकार ने हमेशा इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि कोरोना वैश्विक महामारी में हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। 2 गज जमीन की दूरी, 2 मीटर की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें जहां मायने रखती हैं, वही मास्क भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस पूरे बचाव में। औने पौने दाम पर खरीदे हुए मास्कों का वितरण हो रहा है। लगातार गांव के लोगों को सर्जिकल मास्क दे दिया जा रहा है। इतने घटिया क्वालिटी के मास्क दिए जा रहे हैं, जबकि अधिकारियों द्वारा, वरीय अधिकारियों द्वारा ये बोला गया था कि जो मास्क का वितरण होने वाला है उसके लिए खादी भंडार से मास्क खरीदा जाए और अच्छे कपड़े, डबल पैडेड कपड़े का मास्क वितरण किया जाए। लेकिन लगता है कि मुखिया और सचिव को ये बात समझ में नहीं आई, या फिर उनको पहले से ही इस तरह से करप्शन का आदत लगा हुआ है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां इंसान चूटी के तरह मर रहा है, जहां इंसान का विनाश हो रहा है, वहां वो लोग अपनी आदतों से मजबूर हो चुके हैं इस वक्त। अभी हम आपके सामने एक आंकड़ा बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आपको ये पता चलेगा कि जो मास्क और साबुन का वितरण हो रहा है वो किस दर से हो रहा है और लोग किस प्रकार साबुन और मास्क के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। 50% लोगों को पटना में मास्क और साबुन वितरण किया गया है। ये वो लोग हैं जो लोग पूर्ण रूप से सक्षम हैं मास्क और साबुन खरीदने में। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो निम्न स्तर से नीचे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, जिनको वाकई जरूरत है इस समय मास्क की और साबुन की, उन लोगों तक बहुत ऐसे गिने चुने ही लोग हैं, बहुत गिने चुने ही इस वर्ग के लोग हैं जिनको को मास्क और साबुन मिल पा रहा है। ज्यादातर निम्न स्तर के नीचे जीने वाले लोगों को मास्क बंटने की खबर ही काम तक पहुंची है, अभी तक कोई मास्क नहीं मिला है। साथ ही साथ 14% लोगों को
सिवान में मास्क वितरण किया गया है। मैं आपको बता दूं कि सिवान में ऐसे घरों में मास्क दिया गया है जो लोग पूर्ण रूप से सक्षम है। शायद खाना पूर्ति करने की जो लत शुरुआत से लगी हुई है यहाँ के लोगों को, वो इस समय भी कायम है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम कान में तेल डाल करके सिर्फ सोएंगे, क्योंकि वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शायद यही समझ बैठे हैं ग्राम पंचायत के मुखिया और सचिव ने। शायद यही कारण है जिसकी वजह से वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि चाहे दुनिया अलट पलट हो जाए, चाहे बाढ़ में पूरा बिहार डूब जाए, चाहे कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व हिल जाए, वो अपने घोटाले को, अपने करप्शन को कहीं नहीं कम करने देंगे। आज इतने गंभीर विषयों पे हम बात कर रहे हैं, जहां बिहार सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इस तरह की मुहिम चलाई गई थी कि साबुन और मास्क वितरण करके उन तक मास्क पहुंचाया जाएगा जो वाकई नीडी पर्सन है, जो वाकई जरूरतमंद लोग हैं। लेकिन इस अध्यादेश का किस तरह से खंडन और किस तरह से विखंडन किया है ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया और सचिव ने, ये आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, जो एक जाने माने न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी कि 40% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के वो मास्क तो नहीं लगा रहे हैं। जब ये खबर हमारे कानों तक आता है तो हम यही सोचते हैं कि मास्क नहीं लगाने का मतलब यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग थोड़ा इन सारी चीज़ों में लापरवाही बरतते हैं और उन्हें इन सारी चीज़ों की जानकारी की कमी है, उनको इस चीज़ का वैल्यू नहीं पता है, इसकी वजह से वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए हमेशा दोनों हाथों को मिलाना पड़ता है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एक पहलू हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक पहलू देख करके आप कोई फैसले पे पहुंच जाए। सरकार का जो रवैया है, सरकार की जो योजनाएं हैं, सिर्फ लागू करने से ऐसा नहीं है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा और वो सही इम्प्लीमेंटेशन होगा। ज़रूरत है उस अध्यादेश को पारित होने के बाद उस पर निरीक्षण करने का, उस पर निगरानी करने का कि क्या ज़रूरतमंद लोगों को मास्क और साबुन वितरण हुआ, क्या वो लोग जिनके लिए मास्क और साबुन की अध्यादेश को पारित किया गया था, इस चीज़ को दिया गया था, क्या उन तक ये योजनाएं पहुंची या नहीं पहुंची। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं अनुप्रिया।